जनता के विरोध और संघर्षों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा CAA बिल को लागू कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इससे जुड़ी हुई जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले CAA, जिसे इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है और इसे हिंदी में सिटीजनशिप संशोधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा CAA के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जिसमें चिंताओं और गलतफहमियों का सामना भी किया जा रहा है। आइए हम सभी इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि CAA के द्वारा भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि CAA के द्वारा भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गृह मंत्रालय ने इस बात पर पूरा जोर दिया है कि भारतीय मुसलमानों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कानून उनसे कुछ भी नहीं करवाता है। ना तो उनसे उनकी नागरिकता छीनेगा और ना ही उनसे उनके अधिकारों को छीनेगा। CAA लागू होने के बाद भी सभी मुसलमान अपने अधिकारों को जैसे पहले एंजॉय करते थे, उन्हें जिस तरह से पहले अधिकार मिलते थे, इसी तरह से उन्हें अब भी उनके अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि CAA के द्वारा प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित जो गैर मुस्लिम हैं, यानी हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन सभी को भारत की नागरिकता देना, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। CAA का उद्देश्य यह भी है कि इस्लाम को भ्रांतियों से बचाना। अभी हाल ही में मंत्रालय ने यह भी हाईलाइट किया है कि CAA का उद्देश्य इस्लाम को प्रताड़ित करने के नाम पर अपमानित किए जाने से बचाना है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस्लाम शांति का धर्म है और धार्मिक आधार पर यह किसी भी तरह की हिंसा और प्रताड़ना की निंदा करता है। चौथा मुद्दा है नागरिकता का अवसर प्रदान करना। CAA का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रताड़ित माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता का अवसर प्रदान करना, जिसमें उसकी अवधि को 11 से 5 साल तक कम किया गया है। इन सभी स्पष्टीकरण के बावजूद भी देश भर में जगह जगह CAA के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसा लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि CAA उनके लिए सही नहीं है। CAA के बारे में मुस्लिम लोगों में ज्यादा गलतफहमियां हैं। उनका ऐसा मानना है कि यह कानून उनसे उनकी नागरिकता को छीन लेगा, लेकिन यह दरअसल एकदम गलत है। CAA का संबंध मुस्लिम लोगों से नहीं है, बल्कि यह उन लोगों से है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे थे और वहां से वो भारत आए। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करना इस कानून के पीछे सरकार का यही उद्देश्य है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि लोगों के अंदर CAA से जुड़ी हुई जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।